होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए व्यापारियों की तो व्यापारी नुकसान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी गुस्से में है क्योंकि एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने एन मौके पर त्योहार से पहले एक फैसला लिया है कि सार्वजनिक तरीके से कोई भी होली का प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरह के आदेश आए। और जिला प्रशासन करनाल के हमारे जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर है निशांत कुमार यादव, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है गैदरिंग्स होनी थी, बड़ी संख्या में प्रोग्राम्स होने थे। और आप देख सकते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और सभी बाजार खुले हुए हैं, सभी बाजार सजे हुए हैं। और स्टॉक आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए का स्टॉक जो है 6 महीने पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था और लोगों ने पिछले साल जो है इकट्ठे होकर होली नहीं मनाई। लेकिन इस बार सभी बैंकेट हॉल, सभी रिजॉर्ट, सभी बुक थे, क्योंकि सभी जगह जो है एक अच्छी गैदरिंग्स होनी थी, एक बड़े स्तर पर जो है होली का प्रोग्राम होना था। लेकिन इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय हम मेन बाजार में मौजूद है, करनाल के करन गेट बाजार में मौजूद है। व्यापारियों के चेहरे जो है दोबारा से एक बार मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए थे कि उनका कारोबार जो है, जो साल में एक बार आता है, होली का कारोबार करते हैं, रंगों की पिचकारी हो, गुलाल हो, अच्छा खासा स्टॉक इन्होंने ले लिया था। लेकिन फिर दोबारा ये ऑर्डर आ जाते हैं कि सार्वजनिक तरीके से आप होली नहीं मना पाएंगे, अगर बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा तो इनका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि बड़े प्रोग्राम्स में ज्यादा खपत होती है। और इस तरह के काफी ऑर्डर्स भी जो इनके पास आ चुके थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों रुपए का स्टॉक सभी दुकानों पर यहां पर देखा जा सकता है। तो कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद है जो सालों से इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उसमें जो है गृह मंत्री अनिल विज ने आज दोपहर को ट्वीट किया। उसके बाद सरकारी आदेश आते हैं कि आप बड़ी कोई भी फूलों की होली आप घर पर आयोजित नहीं कर सकते हैं, जहां पर गैदरिंग्स इकट्ठी होंगी। किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी बैंकेट हॉल में, किसी भी पार्क में आप ये प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकते हैं जहां पर गैदरिंग होगी, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि कानूनी आदेश है, इसका पालन कीजिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। व्यापारी क्यों मायूस है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि आपने स्टॉक कर दिया था, लेकिन सरकारी आदेश एन मौके पर आ गए थे, लेकिन इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार इस तरह की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, केसेस जरूर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सोशल प्रोग्राम्स पर रोक लग जाएगी 2 दिन पहले। तो लाखों रुपए का माल है। क्या लगता है आपको कि अमूमन घरों में लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्यक्रम होते तो वहां पर सब कुछ ये बिकता, तो इस बार क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, हम लोग काफ़ी टाइम से तैयारी में लगे हुए हैं। आगे दुकानदारों ने माल लिया हुआ है, सब ने बाजार में स्टॉल लगाए हुए हैं। अब जिन्होंने माल लिया हुआ है, माल खरीदा, वो कहाँ बेचेंगे? ये चीज़ सरकार को पहले करनी चाहिए, पहले बैन करनी चाहिए। अब व्यापारी मर जाएगा, पहले ही कोरोना में काम नहीं है। अब आप देख सकते हैं बाजार में सबके पास माल लगे हुए हैं, सब बेच रहे हैं, पर लोग कहाँ से खेलेंगे होली, कहाँ बनाएंगे? अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है, हमें बताओ, कहाँ बेचे माल? तो आप देख सकते हैं व्यापारी मायूस है, क्योंकि सबसे बड़ी बात हम आपको एक ऐसे बाजार में लेकर चले हैं जो अपने आप में होली पे आप देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल यहां पर होती है। व्यापारियों ने पूरी तैयारियां की हुई थी, बाजार पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि खूबसूरती से सजाए हुए थे। तमाम दुकानदार हो, उनके परिवार हो, त्योहारों पर जो है भीड़ अच्छी जगह जो है यहाँ पर इकट्ठी होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा माल रहता है, काफी ज्यादा गैदरिंग से होती है। इस कारण जो है इनके पास तमाम बुकिंग्स भी आ गई थी। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारी जो है सभी दुकानदारों ने की गई थी। और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लाखों रुपए का स्टॉक आपने भी रखा होगा, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ये कह रही है कि अब जो है सोशल गैदरिंग्स वाले प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे होली में, तो उससे क्या नुकसान होगा आपको? नुकसान, भारी नुकसान होगा जी। हमने सारा स्टॉक लिया हुआ है, लास्ट ईयर ही बहुत नुकसान हुआ। इस बार ही सारा सामान था, लॉकडाउन की बात नहीं थी, अब रोक लगा दी है। हमने सामान बेचना है सारा अपना, हर जगह पे सब कुछ चल रहा है, रैलियाँ चल रही हैं। बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ पे कोई रोक नहीं है, वहाँ सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, दिल्ली सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे रोक लगा दिया है। व्यापारी हमारे को नुकसान ही नुकसान है। हम कहाँ जाएंगे? इतना माल खरीदा हुआ हमने, कहाँ बेचेंगे हम? तो व्यापारी मायूस है। व्यापारियों को हर बार इस तरह का झटका खाना पड़ता है कि एन मौके पर जो है प्रशासन, सरकार के इस तरह के फैसले आ जाते हैं। और व्यापारी कह रहे हैं कि असम में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, वहां पर जो है इस तरह की ऐसा कोई आदेश नहीं आ रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई थी। सभी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मायूस नजर आ रहे हैं कि उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारियों में जो है लोग जुटे हुए हैं, कितनी तैयारियों में जो दुकानदार है वो जुटे हुए हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार में चहल पहल देखी जा सकती है। लाखों रुपए का स्टॉक जो है दुकानदारों ने इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर इस तरह के आदेश आ जाते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जो बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं वो नहीं हो पाएंगे, जिससे दुकानदार काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाएंगे। होली के कार्यक्रम
कहे गए हैं सरकार की तरफ से, जिसके बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं उसमें दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, वहां सिर्फ ना होली के कार्यक्रम बल्कि आने वाले दिनों में नवरात्रे भी हैं, शब्बे बारात भी है, ईद उल फितर भी है। यानी कि इस पर जो गैदरिंग के कार्यक्रम होते हैं, जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। चाहे दिल्ली की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए। लेकिन हरियाणा के अंदर जो अभी तक गाइडलाइन जारी की गई हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रम होली पे नहीं हो पाएंगे। प्रशासन सख्त हो गया है क्योंकि गुरुग्राम पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर करनाल है, सीएम सिटी करनाल है, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी 100 आते हैं, कभी 116 आते हैं, कभी 142 आते हैं, कभी 123 आते हैं और एक्टिव केस की संख्या 1000 के आसपास पहुंच चुकी है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ और दुकानदार भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, काफी नुकसान होगा अगर इस तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, क्योंकि माल काफी ज्यादा आया हुआ है होली का भी। सर बहुत परेशान है, सब दुकानदार भाई परेशान है। अभी माल कहाँ बेचें, कैसे करें? पहले ही बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि सबका माल ग्राउंड लेवल पे लगा हुआ है, पैसे हैं नहीं बाजार में, हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाजार से पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, कहाँ लोग माल बेचेंगे? एकदम से रोक लगाना बहुत गलत डिसीजन है ये। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। गरीब लोग हैं जो बाजार में रोटी पानी का खर्चा बहुत मुश्किल से निकल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो सामान आया हुआ है, लेकर आए हुए हैं, वो बेच सकते हैं। लेकिन बेच कैसे सकते हैं, समझने की बात यह है कि घर के अंदर जब होली खेली जाती है तो 10 लोग होली खेल लेते हैं, 5 लोग होली खेल लेते हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो 150 लोग इकट्ठे होते हैं, 200 लोग इकट्ठे होते हैं, तो रंग भी ज्यादा लगता है, पिचकारियां भी ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं? सरकार की तरफ से एक आदेश आया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, कितना प्रभाव बाजार पर पड़ेगा? इस टाइम काम बिल्कुल स्लो हुआ पड़ा है। हमने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, सारा सामान खरीद रखा है, अब वो कैसे सेल आउट करेंगे? हम खुद हैरान है कि कैसे होगा। इस टाइम तक तो हमारा सामान काफ़ी ऑलमोस्ट तक सेल हो जाता था, लेकिन अब ऐसे कैसे होगा? अब 3 दिन में हम कैसे करेंगे सारा? ऊपर से रोक लगा रहे हैं, ये कैसे होगा? तो काफी ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बहुत नुकसान होने की उम्मीद है। सामान हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, सारे रंग हैं, गुलाल है, पिचकारी हैं, टैंक हैं, सारा वैरायटी हमने रखी हुई है इकट्ठी करके कि बेचेंगे, हम सेल करेंगे, सेल आउट करेंगे। लेकिन अब जैसे सरकार ने रोक लगा दी है तो होली की पे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो रहा है काफ़ी, कोरोना की वजह से। अब तो और ज़्यादा नुकसान होगा, इसकी भरपाई पता नहीं कैसे और कब होगी। आज 24 तारीख है, 29 तारीख को फाग है, 28 तारीख को होली है। और जब होली आनी होती है, यानी कि फाग आना होता है, धुलंडी आनी होती है, तो उससे 4-5 दिन पहले ही प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। कभी धार्मिक प्रोग्राम हो रहे होते हैं, कभी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं, कभी सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम होते हैं। हम एक एक दुकानदार से बात करेंगे और उनकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। अंकल जी, होली पर सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, कितना असर बाजार पर पड़ेगा, काम धंधे पर पड़ेगा? सारा ही असर ही इसी काम पर पड़ रहा है। बिल्कुल भी मार्केट में ग्राहक नहीं है, जो इक्का दुक्का आता है वो डर के मारे कुछ खरीदता नहीं, फटाफट जल्दी यहाँ से चलता बनता है। और काम पर तो बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, काम ना के बराबर है इस समय। एक बात क्लियर करना चाहेंगे हम, लॉकडाउन नहीं लग रहा है, आप होली मना सकते हैं, अपने घर पर मना सकते हैं, अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। लेकिन होटल के अंदर, रेस्तरां के अंदर या बड़े बड़े बैंकेट हॉल के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक तौर पर जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें भीड़ जुटती है, वो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। ऐसा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। उसका असर बाजार पर भी जरूर पड़ेगा, लेकिन आप बाजार आ सकते हैं, इक्का दुक्का लोग आ सकते हैं, परिवार से सामान खरीद कर ले जा सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक गुलाल, एक से बढ़कर एक पिचकारी यहां पर लगी हुई है, लेकिन बाजार में वो रौनक नजर नहीं आ रही है जो पहले देखने को मिलती थी, खासतौर पर त्योहारों के समय। कितना असर अंकल जी बाजार पर कोरोना का? कोरोना का तो बहुत असर है, लेकिन पहले बीच में थोड़ा मार्केट ठीक थी, अब फिर कोरोना की वजह से मार्केट बहुत ढीली हो गई है।
सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन घर में होली मना सकते हैं। घर में होली बना सके, उसी वजह से थोड़ी मार्केट चल रही है, ढीली चल रही है। अभी मार्केट तेज नहीं है इतनी, 50% है अभी। लेकिन पहले की तरह रौनक नजर आ रही है, जो पहले की तरह बिल्कुल रौनक नहीं है, रौनक बहुत कम है। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी आम दुकानदार को जरूर होती है। एक बार फिर से हम पूरी जानकारी आपको दे दें। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सार्वजनिक तौर पर जो होली पर कार्यक्रम होने हैं वो कार्यक्रम नहीं होंगे। आप घर में होली मना सकते हैं, लेकिन होटल, रेस्तरां, साथ ही साथ रेस्टोरेंट या फिर बैंकेट हॉल में जो भीड़ जुटती है 100 लोगों की, 200 लोगों की, वो कार्यक्रम आप नहीं मना पाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। ये कहा गया है कि ना सिर्फ होली बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में जो शब्बे बारात है या ईद उल फितर है या आने वाले समय में जो नवरात्रे हैं उस पर जो कार्यक्रम होते हैं वो भी नहीं होंगे, यानी कि भीड़ नहीं जुट पाएगी और उसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर देखने को मिल रहा है बाजार में? बाजार में तो जी कस्टमर ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। मतलब कोरोना करके थोड़ा जैसे हम देख रहे हैं ना, डर का माहौल है, लेकिन कस्टमर नहीं है बाजार में बिल्कुल भी। लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है लेकिन कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी बाजार में। बस लेकिन लोगों को थोड़ा परचेज करना चाहिए ताकि दुकानदारों का भी काम चले। हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि घर में होली खेल सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम जो होते हैं 100 लोगों के, 200 लोगों के, वो नहीं होंगे। उसकी वजह से तो मार्केट पे तो असर पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि कस्टमर तो नेचुरली एक डर का माहौल भी बैठा लोगों के अंदर कि पता नहीं कोरोना का क्या लॉकडाउन हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो। तो अभी कस्टमर खुल के मार्केट में निकल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से बिल्कुल टोटली दुकानदार के पास तो ग्राहक ही नहीं, खाली बैठा है ग्राहक। बिल्कुल असर है बाजार पर, बहुत असर है जी, बहुत ज़्यादा असर है। काम बिल्कुल पहले भी नहीं था, अब भी काम नहीं है बिल्कुल भी। बाजार के अंदर कस्टमर है ही नहीं, और लॉकडाउन की वैसे ही इन्होंने कह दिया कि लॉकडाउन होगा। नहीं, लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, ये बात फिर से क्लियर कर देते हैं। लॉकडाउन नहीं होगा। जो 100-200 लोगों का कार्यक्रम होता है होली पर एक दिन पहले या 2 दिन पहले, वो कार्यक्रम नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो फिर इससे कि कस्टमर आएगा ही नहीं, मैसेज आ गया, पहले ही आ गया मैसेज, कस्टमर आएगा ही नहीं, उससे हमारा नुकसान ही है। ये बात है ना, नुकसान तो काफी है। कितने का सामान लाए थे अंकल जी इस बार? ₹1 तक का माल है, बाजार में कस्टमर ही नहीं है। प्रशासन से सब डर रहे हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मार्केट में ये इस तरह कुछ मैसेज ना दें कि ग्राहक नहीं आएगा। ग्राहक नहीं आएगा तो कैसे माल बिकेंगे? आप देखें, सबसे बड़ी मार्केट है करनाल की, सभी फुल भरी पड़ी है, कस्टमर ही नहीं है बाजार में। ये बात क्लियर कर देते हैं हम, लॉकडाउन नहीं लग रहा है। आप अफवाहों पर ध्यान मत दें। सरकार की तरफ से महज एक गाइडलाइन आई है गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कि सार्वजनिक तौर पर जो कार्यक्रम होते हैं होटल के अंदर, साथ ही साथ रेस्टोरेंट के अंदर, या फिर जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग बड़े बड़े हम देखते हैं कि होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर बैंकेट हॉल हो, वहां पर जो भीड़ लगती है, चाहे फूलों की होली खेली जाए या रंगों की होली खेली जाए या गुलाल की होली खेली जाए, वो कार्यक्रम नहीं होंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी हुई है, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र उसके अंदर है, दिल्ली उसके अंदर है, बिहार उसके अंदर है, मध्य प्रदेश उसके अंदर है। वहां पर आने वाले दिनों में जो नवरात्रों पर कार्यक्रम होने हैं, जो शब्बे बारात का कार्यक्रम होना है या ईद उल फितर का कार्यक्रम होना है, वो कार्यक्रम भी नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं उसका असर मार्केट पर पड़ रहा है। ये तमाम मार्केट करनाल की जो हम दिखा रहे हैं, लोग लेकर आए हुए हैं यहां पर रंग बेचने के लिए, लेकिन मार्केट पर प्रभाव इतना ज्यादा है कि लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एक तरफ सार्वजनिक तौर पर जो कार्यक्रम है उस पर बैन लगा दिया है, उसे बंद कर दिया है, तो कहीं आने वाले दिनों में लॉकडाउन ना हो जाए। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो समझने की बात यह है कि सरकार जो गाइडलाइन लेकर आ रही है उसे पढ़ें, उसे देखें, और जब तक उस बात की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से नहीं हो जाती है, तब तक आपको किसी भी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि होली को लेकर जो लगातार कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि आज 24 तारीख है,
28 तारीख की होली है, 29 तारीख को फाग है, धुलंडी है, यानी कि उससे पहले 24, 25, 26, 27, 28, 29 तारीख को जो इकट्ठे प्रोग्राम है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं वो पार्टियां रखते हैं होटलों के अंदर, साथ ही साथ रेस्टोरेंट के अंदर या बैंकेट हॉल के अंदर, या एक दिन पहले फूलों की होली खेली जाती है इकट्ठे होकर, वो होली नहीं खेलनी है। यानी कि सार्वजनिक तौर पर जो कार्यक्रम है वो नहीं खेलना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। असर बाजार पर जरूर है, असर दिख रहा है मार्केट में, भले ही आपकी दुकान जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, खिलौनों से जुड़ी हो, लेकिन कोरोना के कारण असर देखने को मिल रहा है। ज़रूर सर, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बिल्कुल खाली मार्केट है, बिल्कुल। सुबह यहाँ पे रात को 10 बजे तक चहल पहल होती है, लेकिन 8:30 बजे ही मार्केट बंद हो जाती है। मैं आज वैसे लेट हो गया, लेकिन सुबह यानी रात को 8 बजे तक मार्केट सब बंद हो जाती है। लोगों के अंदर डर जरूर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। मास्क का इस्तेमाल करें और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको जारी रखें, क्योंकि आप जिस तरीके से सावधानी बरतेंगे, असर कितना मार्केट आपकी है आप देखते रहते हैं, होली आ रही है। सर पहले से बहुत कम हो चुका है, अभी कस्टमर इतना नहीं आ रहा जितना होली के टाइम में आना चाहिए। तो इसको तो हम कहेंगे कि लोग जैसे बेरोजगार काफ़ी हो चुके हैं कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से तो ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से नहीं आ रहे, इस टाइम लोगों को रोजगार नहीं है तो इन्वेस्ट कम कर पा रहे हैं लोग इन खरीदारी के खिलाफ। आपकी तो पूरी दुकान रंगों पिचकारियों से जुड़ी हुई है। हमारा फेस्टिव का सारा काम रहता है, होली का, दिवाली का। तो दिवाली का भी मतलब कल 30-40% डाउन गया था, तो अब देखते हैं होली कैसा जाती है। तो मार्केट पहले से बहुत कमजोर है, कमजोर है मार्केट, बहुत डाउन है मार्केट पहले से। क्योंकि हमने देखा था दिवाली के बाद एकदम कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली थी। इसको लेकर सरकार डरी हुई है। सरकार इसलिए भी डरी हुई है कि एकदम अगर मामले ज्यादा आ जाते हैं तो फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा में नंबर 1 पर है, जहां एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही साथ रोजाना कई मामले आ रहे हैं। उसके बाद करनाल शहर, करनाल जिला, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर लगातार 100 से मामले ज्यादा आ रहे हैं, रिकवरी रेट कम हो रहा है, एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है, जिन लोगों की मौत हो गई है कोरोना के कारण उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार ने सार्वजनिक तौर पर होली का कार्यक्रम जो है मनाने के लिए रोक लगा दी है, यानी कि होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर या फिर बैंकेट हॉल के अंदर अगर आप इकट्ठे होकर प्रोग्राम करते हैं तो फिर आपके ऊपर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। जो उसका आयोजक होगा, जो उसका संचालक होगा, फूलों की होली खेली जाती है, जागरण के कार्यक्रम होते हैं या संगीत भक्ति के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में वो सभी कार्यक्रम जो है रद्द कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाजार पूरी तरीके से सजे हुए हैं, एक से बढ़िया एक पिचकारी, एक से बढ़िया एक गुलाल मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन खरीदार नहीं है, खरीदने वाला नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए पिचकारियों पर दुकानदारों ने किए हुए हैं, लेकिन दुकानदार खाली बैठे हैं, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि कहीं आने वाले दिनों में सरकार कुछ और बैन ना लगा दें। दुकानदार इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति ये है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन लग सकता है। कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, ऐसा अभी तक सरकार ने कहा है। अभी तक कोई स्कूल बंद नहीं किए हैं, सरकार ने ऐसा भी कहा है, लेकिन होली पर होने वाला सार्वजनिक कार्यक्रम सरकार ने रोक लगा दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जहां कोरोना के मामले हरियाणा से भी ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर नवरात्रों के कार्यक्रम, होली के कार्यक्रम, शब-ए बारात के कार्यक्रम, ईद उल फितर के कार्यक्रम, सभी पर बैन लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में और कितनी गाइडलाइंस अपडेट की जाती हैं और साथ ही साथ कोरोना के मामलों पर कब ब्रेक लगती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।